खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में हम आपको आज लोकसभा सीट मिश्रिख संसदीय सीट उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षित सीट है उसके बारे में बताएंगे और मिश्रिख लोकसभा सीट का जातीय समीकरण, वहां का इतिहास और चुनावी गुणागणित हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो मिश्रिख लोकसभा सीट है ये 3 जनपदों की विधानसभाओं को मिलाकर इसका गठन किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो लोकसभा सीट मिश्रिख है ये कानपुर, हरदोई, सीतापुर की विधानसभाओं को मिलाकर जोड़कर बनाया गया है। इसका अपना अलग मिजाज ही रहा है। कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर बसपा का भी प्रभुत्व रहा। साल 1996 की जीत के बाद वनवास झेल रही भाजपा ने साल 2014 की मोदी लहर में वापसी की, तब से यहां भगवा परचम फहरा रहा है। तो हम आपको ये बताया कि जो 3 जिले हैं इससे अलग अलग विधानसभा मिला के मिश्रिख लोकसभा सीट जो सुरक्षित सीट है का गठन किया गया। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि मिश्रिख सुरक्षित उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक सीट है और भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान ऋषि एक नाम दधीच का आता है, जिनका जन्म इसी मिश्रिख संसदीय सीट के क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया था, इसलिए यह क्षेत्र दधीच कुंड की वजह से भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की मिश्रिख लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पहले ये कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन यहां अब बीजेपी का कब्जा है। जातिगत समीकरण अहम है। एससी ओबीसी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ग्रामीण मतदाता चुनाव नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। हम आपको ये बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 1952 में पहला चुनाव हुआ था, परंतु इस मिश्रिख लोकसभा सीट पर 1962 में पहला चुनाव हुआ, यानी 2 चुनाव यहां नहीं हुए, 1952 और 1957 का। तो 1962 में जब पहला यहां पे चुनाव हुआ तो यहां पर जनसंघ के गोकर्ण प्रसाद ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद 1967 1971 के चुनाव में कांग्रेस के संकटा प्रसाद ने जीत का परचम लहराया। जबकि आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से रामलाल राही चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में रामलाल कांग्रेस में शामिल हो गए और साल 1980 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 1984 के अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने उनकी जगह फिर से संकटा प्रसाद को टिकट दिया था और वो सांसद चुने गए थे। अब 1967 से 1971 तक देखें तो 7 चुनाव में केवल एक बार 1977 में कांग्रेस यहां पर चुनाव हारी थी, लेकिन साल 1996 से इस सीट पर भाजपा और बसपा का यहां दबदबा रहा। जबकि साल 1999 में समाजवादी पार्टी भी यहां से खाता खोल ली थी। सुशीला सरोज पर चुनाव जीत कर यहां की सांसद बनी थी। हालांकि पिछले 1 दशक यानी 2 चुनाव से इस सीट पर कमल खिल रहा है, लेकिन 1989 और 1991 में फिर से रामलाल राही ने बाजी मारी और संसद पहुंचे। 1996 में बीजेपी के परागी लाल और साल 1998 में बसपा के रामशंकर भार्गव ने जीत दर्ज की थी, जबकि साल 1999 में सपा ने यहां पर अपना खाता खोला था और सुशीला सरोज यहां से सांसद निर्वाचित हुई थी। उसके बाद अगले 2 चुनाव में 2004 और 2009 में बसपा के अशोक कुमार रावत ने जीत दर्ज की थी। अगर बात पिछले 2 लोकसभा चुनाव की करें तो इस लोकसभा चुनाव सीट पर बीजेपी का कमल खिला है। साल 2014 में अंजू बाला और साल 2019 में अशोक कुमार रावत ने मोदी लहर में बाजी मारी है। तो इस तरीके से हमने आपको 1962 से लेके 2019 तक यह बताया कि कब किस चुनाव में कौन सा उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीता। अब हम आपको सबसे खास बात यह बता दें कि ये जो मिश्रिख लोकसभा सीट है इस पे जो 5 विधानसभाएं हैं वो कौन सी हैं। तो ये जो 5 विधानसभाएं हैं हम आपको बताएं कि बालामऊ सुरक्षित, संडीला बिल्हौर सुरक्षित, मिश्रिख सुरक्षित और बिलग्राम मल्लावा है। इनमें मिश्रिख सुरक्षित सीतापुर जिले से है और बिल्हौर सुरक्षित कानपुर जिले की विधानसभा है।
जबकि हरदोई जिले की बालामऊ सुरक्षित, संडीला और बिलग्राम मल्लावा शामिल है। यानी 3 विधानसभा भी इस लोकसभा सुरक्षित सीट में शामिल है। जिन 3 विधानसभा सुरक्षित सीट हैं वो उस पर हम देखते हैं कि कौन विधानसभा में 2022 में चुनाव जीता था। तो मिश्रिख लोकसभा सीट की सभी 5 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। हरदोई, कानपुर नगर और सीतापुर 3 जिलों की विधानसभा सीटों से मिलाकर बनी ये सुरक्षित सीट पिछले 1 दशक से बीजेपी का गढ़ है। मिश्रिख लोकसभा पर अब हम आपको बता दें कि कुल मतदाता कितने हैं। यहाँ पर 17,79,700 मतदाता कुल हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,67,830 मतदाता पुरुष हैं और वहीं महिला मतदाता की बात करेंगे तो 8,11,793 महिला मतदाता हैं। अब ट्रांसजेंडर की बात करें तो कुल 77 ट्रांसजेंडर मतदाता भी मिश्रिख लोकसभा सीट में दर्ज हैं। हम आपको बताएं कि 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालते हैं तो यहां पर बसपा के अशोक कुमार रावत 2,07,062 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा की सुशीला सरोज 1,87,659 मत पाकर दूसरे नंबर पर थी। वहीं बीजेपी की पारगी लालचाऊ महज 75,714 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं तो मिश्रिख लोकसभा सीट पर बसपा के अशोक कुमार रावत यहां से चुनाव जीते थे और रावत ने 2,07,627 वोट लेकर जीत हासिल की थी, जबकि सपा के श्याम प्रकाश दूसरे स्थान पर थे। प्रकाश को 1,84,335 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के ओम प्रकाश 1,25,862 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। तो अशोक कुमार जो रावत है ये 2 बार बसपा से सांसद रहे हैं और 2014 में ये फिर से चुनाव लड़े थे और बीजेपी की अंजू बाला से चुनाव हार गए। अंजू बाला को 4,12,575 वोट मिले थे, जबकि अशोक के रावत को 3,25,212 वोट मिले थे, वो दूसरे स्थान पर थे। और सपा के जयप्रकाश 1,94,759 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। तो इस तरीके से जो अशोक कुमार रावत 2 बार से सांसद रहा करते थे, 2014 में मोदी लहर में, मोदी की सुनामी में बह गए, हार गए चुनाव। फिर चालाक किस्म के अशोक कुमार रावत 2019 में भाजपा में शामिल हो गए, दल बदलू होकर भाजपा में आए और भाजपा से टिकट हासिल कर लिए और भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। और इस बार 2019 में अशोक रावत ने बसपा के नीलू सत्यार्थी को करीब 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। अशोक रावत को कुल 5,34,429 वोट मिले थे, जबकि नीलू सत्यार्थी को 4,33,757 वोट ही मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मंजरी राही रहे। मंजरी राही को 26,500 वोट मिले थे। तो हम आपको बताएं कि लोकसभा सीट मिश्रिख पर जातीय समीकरण। मिश्रिख लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर ज्यादा हैं। पासी वोटों की अधिकता होने के नाते ज्यादातर पार्टियां यहां से पासवान प्रत्याशी को ही खड़ा करती हैं। ओबीसी में कुर्मी, गड़रिया, काछी, कहार और यादव भी काफी मात्रा में हैं। इस सीट की 90% आबादी ग्रामीण है। ग्रामीण मतदाता ही मिश्रिख की सत्ता का फैसला करते हैं। अब हम आपको बताएं कि यहाँ जो मुकाबला 2024 का है उस त्रिकोणीय मुकाबले के बन रहे हैं आसार और पासी बिरादरी के गढ़ में कौन मारेगा बाजी। चूंकि मिश्रिख लोकसभा उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो 80 सीट में 32वां नंबर उसका है। आजादी के बाद कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट सुरक्षित पर पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। इस जो चुनाव लोकसभा का 24 का हो रहा है, ये चौथा चरण में 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे 13 मई को, यानी कल। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा वो लगभग 4 बार अपना प्रत्याशी बदला, जिससे उनके कार्यकर्ता ही चकरा गए कि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। सपा ने यहां पहले पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के रामपाल राजवंशी चचिया ससुर हैं। इसी बीच खबर आई कि वह दामाद के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस पर सपा ने रामपाल के बेटे मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दिया।
मनोज राजवंशी भाजपा उम्मीदवार के बहनोई है। इसके बाद साले और बहनोई के बीच चुनावी जंग की बिसात बिछने लगी। ऐन वक्त पर सपा ने फिर टिकट बदला और पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को उतार दिया। अगले ही दिन फिर पासा पलटा और इस बार टिकट रामपाल राजवंशी की बहू संगीता राजवंशी को दिया गया। संगीता रिश्ते में भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत की साले की पत्नी यानी सरहज लगती है। वैसे ये सीट दलित बहुल है। पासी बिरादरी के मतदाता बड़ी तादाद में है। हालांकि मुस्लिम, सवर्ण और ओबीसी वर्ग का भी यहाँ पर वोट निर्णायक भूमिका में है। मोदी लहर में पासी, ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक की बदौलत ही पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर जीत दर्ज कर रही है भाजपा। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी से मौजूदा सांसद अशोक रावत पर भाजपा ने पुनः भरोसा जताया है, जबकि सपा गठबंधन ने पहले रामपाल राजवंशी को मैदान में उतारा, लेकिन उनको बदलकर अब मनोज कुमार राजवंशी को किया। फिर अंतिम समय में संगीता राजवंशी पर अखिलेश ने दांव खेला है। वहीं बसपा की बात करें तो मिश्रिख लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी BR अहिरवार को घोषित किया है। वैसे पिछली बार बसपा प्रत्याशी नीलू सत्यार्थी सीट पर रनर अप रही थी। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में इस बार यहां पर भाजपा, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों दल मजबूत लड़ते हैं तो फिर बाजी किसके हाथ लग सकती है ये कहना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश की मिश्रिख लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पहले कांग्रेस का गढ़ थी, अब यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। तो इस तरीके से मैंने आपको मिश्रिख लोकसभा सीट के बारे में, वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ का संसदीय इतिहास और चुनावी गुणा गणित के बारे में समझाया, बताया। कल वहाँ पर मतदान होगा, 4 जून को परिणाम आएगा। देखना होगा कि चौथी बार जो दल बदल कर अशोक रावत भाजपा में आए हैं और भाजपा उनको दूसरी बार यहाँ से टिकट दिया है, वो चुनाव जीतते हैं, अथवा 4 बार उम्मीदवार बदलने वाली समाजवादी पार्टी की संगीता चुनाव जीतती हैं, या बसपा का उम्मीदवार जो BR अहिरवार है वो चुनाव जीतता है। ये 4 जून को तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।